कल का अखबार भरा पड़ा था। एक महिला ने सब्जी गर्म नहीं की, पति से थोड़ी सी लड़ाई हुई, 6 साल के बच्चे को उसने पत्नी ने यानी महिला ने मारा और खुद ने आत्महत्या की। एक लड़की उसकी मर्जी के खिलाफ शायद शादी हो गई थी, शादी के 3 महीने बाद पीहर वापस आई, अपने प्रेमी के साथ गई खेतों में, वहाँ पे उन्होंने वीडियो बनाई, आत्महत्या कर ली। एक जेईएन ने अपने घर पे कॉल किया और कॉल करके लटक गया। एक सीआरपीएफ का जवान आया हुआ था घर पे, उसने भाई से बात की फोन पे, आत्महत्या कर ली। हैं? एक औरत ने 4 बच्चों को कुएं में पटका और खुद भी कूद गई। बात समझ रहे हो? इन सब के लिए कौन जिम्मेदार है? मेरे को तो लगता है पूरा समाज जिम्मेदार है। लेकिन डायरेक्ट रोल अगर देखा जाए, डायरेक्ट तो उनका रोल है, डायरेक्ट जिम्मेदार तो वो हैं जो मानसिक रोगों के प्रति भ्रांतियां फैला रहे हैं, मानसिक बीमारियों के प्रति, उनके इलाज के प्रति सजगता, अवेयरनेस नहीं फैलने दे रहे, उनके बारे में भ्रम और डर फैला रहे हैं। चाहे वो डॉक्टर ही हों, चाहे वो बाबा हों, चाहे वो घर वाले हों, चाहे स्कूल वाले हों, टीचर्स हों, कंपाउंडर हों। मेरे को डेली लड़ना पड़ता है लोगों से। अभी के आंकड़े हैं, आईआईटी के आंकड़े थे जोधपुर के कि हमारे देश में 99% से ज्यादा मानसिक रोगी अभी भी इलाज के लिए नहीं पहुंचते। उनके पीछे सब जिम्मेदार हैं। मैं डेली सुनता हूं, मेरे पास 2-3 लोग ऐसे डेली आते हैं जो साहब हमने दवाई इसलिए लेना पसंद नहीं किया क्योंकि डॉक्टर लोग ही कहते हैं साहब इन दवाइयों को मत लो साहब, ये साइड इफेक्ट करती हैं। मैंने कि वो डॉक्टर हैं, अगर एलोपैथी के डॉक्टर हैं तो वो क्या दे रहे हैं? वो क्या फूंक मार के ठीक कर रहे हैं या उनकी दवाई कोई साइड इफेक्ट नहीं करती है? क्या एंटीबायोटिक जुकाम की, खांसी की, ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज की दवाई कोई नुकसान नहीं करती है? कोई एक नर्सिंग वाली आई, बोली साहब कि हाँ साहब ये दवाई साहब नुकसान करती है। मैंने कहा अच्छा, सरकार बेवकूफ़ है। 30 मेडिकल कॉलेज तो उन्होंने खोल दिए और कम से कम 10 मेडिकल कॉलेज प्राइवेट हैं हमारे राजस्थान में। सबके सब आज हर घर में कोई ना कोई डॉक्टर बनना चाहता है। क्या वो हवा से ठीक करेंगे, पानी से ठीक करेंगे, या एलोपैथी की दवाई लेंगे? यानी एलोपैथी की बाकी की दवाइयां तो अमृत हैं और साइकेट्री की दवाई पॉइजन। यानी बाकी सारी दवाइयां तो चमत्कार करती हैं और साइकेट्री की दवाई बलात्कार करती हैं। ये दवाई मत लो साहब, इनकी आदत पड़ जाती है। अरे भाई साहब, मरने की आदत पड़ गई तो? अगर आप मर गए तो? आज हमारे देश में सबसे ज्यादा जो युवाओं के असामयिक मौत का सबसे बड़ा कारण है आत्महत्या। आने वाले टाइम में मेरे को दिख रहा है कि 50 साल बाद कहीं ऐसा हो कि हर परिवार में कोई ना कोई आत्महत्या करेगा। मेरे को दिख रहा है ऐसा। अगर हमने जागरूकता नहीं फैलाई, अगर हमने दवाई लेना, काउंसलिंग लेना, साइकोथेरेपी लेना, मानसिक रोगों का इलाज करना स्वीकार नहीं किया तो पहले ही हो जाएगा। बिल्कुल पहले ही हो जाएगा, 50 साल नहीं लगेंगे। क्यों? क्योंकि सब जिम्मेदार हैं भाई साहब। मेरे पास आया था एक, अभी 3 दिन पहले आए थे, जो 10 दिन पहले भी आए थे। यूँ साहब हम 1 साल पहले से आपके पास आने की सोच रहे थे। हमारा बेटा है, इंजीनियर है, पढ़ा लिखा है, नौकरी कर रहा था। पता नहीं उसके दिमाग को क्या हुआ, वो बिल्कुल ऐसे काम धाम नहीं करता, कोई मानता नहीं, नौकरी भी छोड़ के आ गया। और साहब मैंने कहा ठीक है आप ये दवाई लो, हल्की सी मैंने कोई दवाई दी, इनकी मिला के दे देना, खाने में मिला के दे देना, वैसे नहीं ले दो। अभी ऐसा पता नहीं क्या जादू सा हो गया, आपका हल्का सा ड्रॉप। पहले वो शादी में नहीं जाता था, अब मैं जो बोल भाई शादी में चलना है चलो, अब वो दोबारा से कहने लगा कि हाँ मैं नौकरी करूंगा। नहीं तो बिल्कुल जिंदगी खत्म हो चुकी थी उसकी। मैंने कि ये दवाइयां, छोटी सी दवाइयां भी जादू कर सकती हैं। हमारा आंकड़ा है कि लगभग 90% मरीज 2 तरह की दवाइयों से 1 दिन में ही सुधार दिखाते हैं सुसाइड में। 1 दिन में। जब किसी को कैंसर होता है, हार्ट अटैक होता है, चेहरे पे थोड़ा सा स्कार भी हो जाए, कट भी लग जाए, 50,000 क्या पता नहीं कितने लाखों खर्च कर देते हैं। जिस कैंसर में कोई संभावना नहीं है 10% से ज्यादा जीने की, 2 साल से ज्यादा, 3 साल से ज्यादा जीने की संभावना नहीं है, उसके लिए साला सब कुछ बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन मानसिक रोग और आत्महत्या के विचार आते हैं तो अरे नहीं साहब इनका इलाज, अरे नहीं साहब बदनाम हो जाएंगे, अरे साहब हम कोई पागल थोड़े, अरे साहब हमें। सब जिम्मेदार है। रही सही कसर ये बाबाओं ने पूरी कर रखी है, जो चमत्कार के नाम पर डेली बलात्कार किए जा रहे हैं। अखबार भरा पड़ा था कल उनसे भी।
इन बाबा के खिलाफ उतने केस, उस बाबा के खिलाफ इतने, उस बाबा ने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। अरे साला तुम सब लोग जाते हो, मेरे को आप खुद सोच के देखिए एक बार, इन बाबाओं के पास क्या उनमें से कोई भी आदमी जाएगा जिसके घर में या मन में सुख शांति है, जो मानसिक रूप से स्वस्थ है, जो खुश है अपने जीवन से, अपने काम से खुश है? क्या वो बाबाओं के पास जाएगा? क्या उस सत्संग में, हवन में जाएगा? हवन की बात तो चलो हो गई, लेकिन जो इस टाइप के जो समागम वगैरह होते हैं उनमें जाएगा क्या? कौन जाते हैं? सारे के सारे मानसिक रोगी हैं, वो जा रहे हैं। जो उलझे पड़े हैं, सुलझने के लिए, सुलझने की आशा में जाते हैं, और वो सो कॉल्ड अपने आप को एक्चुअली भगवान का दलाल मानते हैं कि भगवान के यहाँ जाने का रास्ता तो मेरे यहीं से गुजरता है, मेरी चरण रज को एक बार सिर पे लगा लो, डायरेक्ट भगवान से साक्षात्कार हो जाएगा आपका। भगवान से डायरेक्ट कांटेक्ट करा दूंगा साहब, एक बार आप आइए। और ये लड़कियां और महिलाएं कई बार पसड़ जाती हैं उनके सामने, डायरेक्ट साक्षात्कार करेंगे साहब आप, मैं जो कहता हूं वो करिए। सबकी जिम्मेदारी बनती है, अगर वास्तव में आप अपने घर परिवार में चाहते हो कि कोई आत्महत्या नहीं करे, तो सबकी जिम्मेदारी बनती है। स्कूल टीचर्स की जिम्मेदारी बनती है, डॉक्टर्स की जिम्मेदारी बनती है, कंपाउंडर्स की, नर्सिंग स्टाफ की, साइकोलॉजिस्ट की, बाबाओं की, सबकी जिम्मेदारी बनती है कि मानसिक रोगों के प्रति जागरूकता फैलाएं और मानसिक रोगों के इलाज के प्रति भ्रांतियों को खत्म करें। क्योंकि अगला नंबर किसी का भी हो सकता है, किसी भी घर का हो सकता है, मेरे घर का भी हो सकता है। कोई भी इम्यून नहीं है, कोई भी गारंटी से नहीं कह सकता कि साहब इस घर में किसी को डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, एलर्जी, अस्थमा, कैंसर नहीं होगा। कोई भी आंखों का डॉक्टर ये नहीं कह सकता कि साहब इसके घर, मेरे घर में किसी को चश्मा नहीं लगेगा। कोई कैंसर का स्पेशलिस्ट नहीं कह सकता कि साहब मेरे घर में किसी को कैंसर नहीं होगा। कोई भी साइकेट्रिस्ट भी नहीं कह सकता कि मेरे घर में किसी को कोई मानसिक रोग नहीं होगा। भ्रम फैलाना बंद करो।